1 साल बर्बाद हो गया आपका। पर क्यों? क्या ये साल आप बचाना चाहते हैं अपना? इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और 2023 में आपने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, दिन और रात मेहनत की थी, लेकिन फिर भी अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ, चाहे वो 1 नंबर से हो, 0.25 से हो, या 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर से हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नहीं हुआ सिलेक्शन तो 1 नंबर हो चाहे 10 नंबर हो, बात वही होती है। तो अब इस साल 2024 में अगर आप बैंक एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो क्या चीजें आपको करनी चाहिए कि 2023 की तरह 2024 भी आपका बर्बाद ना हो, तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहां पर यह होती है कि आपको सबसे पहले पता करना होगा कि भाई किस सब्जेक्ट की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करेंगे तो 4 सब्जेक्ट आपके जो भी होते हैं, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, ठीक है। तो इन 4 सब्जेक्ट में वो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें आपके नंबर कम रहे, और ये पता चल जाता है। काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर एसबीआई में तो मार्क्स पता नहीं चलते, हमारा तो एसबीआई में नहीं हुआ तो हमको कैसे पता चलेगा। आप पेपर बना के आए हो ना, तो आपको पता होगा ना कि कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं बना था, जिस सब्जेक्ट की वजह से आपका सिलेक्शन रुका हो, आपको यह चीज पता होगी। हर इंसान को अपनी वीकनेस पता होती है, बस हम उसको नजरअंदाज करते हैं, ये नहीं करना है। तो आप सबसे पहले तो इसमें डिसाइड करिए कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, मान लेते हैं इंग्लिश की वजह से अगर आपका सिलेक्शन रुक गया, सबसे मेजर चंक जो था आपका मार्क्स कम आने का वो इंग्लिश था। और फिर सेकंड नंबर पे अगर बात की जाए तो मान लेते हैं कि अगर क्वांट था, ऐसा 2 सब्जेक्ट का मैं एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं, ठीक है, कि पहले नंबर पे आपका इंग्लिश बहुत वीक था और सेकंड नंबर पे आपका क्वांट वीक था। तो अब आपको क्या करना चाहिए, इसी चीज को अगर आपके कोई दूसरे 2 सब्जेक्ट वीक हैं, जैसे जीके वीक है या रीजनिंग वीक है, तो आप उसके हिसाब से अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि अगर इंग्लिश आपका सबसे ज्यादा वीक था तो अब आपको 2024 में क्या करना चाहिए दोस्तों। 4 महीने तो निकल गए, अप्रैल गया, आप समझ लो, ठीक है। मई स्टार्ट हो रहा है, मई जून जुलाई अगस्त, लगभग 4 महीने हैं। अगस्त के बाद आपके सारे के सारे पेपर फिर से चालू हो जाएंगे। अगस्त के बाद अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, दिसंबर में सारे के सारे पेपर हो जाते हैं। तो आपको यह चीज डिसाइड करनी है कि इन 4 महीनों में आप फिर से वही गलतियां दोहराओगे या उसको सुधारोगे। तो सुधारना क्या क्या चीजें हैं, जिन सब्जेक्ट में आपके नंबर कम रह गए, किस टॉपिक की वजह से कम रह गए, उन टॉपिक पर ज्यादा आपको ध्यान देना है। और ये चीजें एग्जाम के समय नहीं होती। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि शुरुआत में नहीं करते, शुरुआत में नहीं पढ़ते। जैसे मान लो किसी का अर्थमेटिक वीक है, शुरुआत में नहीं पढ़ेंगे, जहां एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है फिर वो अर्थमेटिक पढ़ने बैठते हैं। कभी नहीं हो सकता फिर इंप्रूवमेंट, कभी नहीं होता। जब आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस की जाती है, उस समय सीखा नहीं जाता चीजों को। तो आपको जो चीजें सीखनी है, जब तक आपका नोटिफिकेशन एग्जाम का नहीं आता, जो जो सीखना है, जितना सीखना है, जितनी मेहनत करनी है, वो तब तक करनी होती है। पर ज्यादातर 90% स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो तैयारी अपनी तब स्टार्ट करते हैं जब उनको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलती है। तो ये गलत चीज है दोस्तों, इस चीज को सबसे पहले सुधारिए। अभी मेहनत करने का समय है, अभी 12-12, 14-14 घंटे पढ़ने का समय है। नोटिफिकेशन आ जाने के बाद तो आपको सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस करना है, हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, 1.5 घंटा 2 घंटा भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है। आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज को आज से, अभी से, इसी वक्त से करना स्टार्ट कर दीजिए। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत है, उसको अभी से आप स्टार्ट करिए। अब बात करते हैं कि कितना कितना समय आप लोगों को देना चाहिए दिन में। दोस्तों मैं अगर बोलूं तो बहुत से ऐसे लोग होते होंगे जो बोलते होंगे कि क्वालिटी स्टडी करो, क्वालिटी स्टडी करो, क्वालिटी स्टडी करो, क्वांटिटी वाली स्टडी मत करो। मैं बोलूंगा भैया क्वांटिटी वाली स्टडी तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप जितना मर्जी क्वालिटी वाली स्टडी कर लो, क्वांटिटी वाली स्टडी तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई लोग बैठे हुए हैं जो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी मेंटेन कर रहे हैं, दिन में 10-10, 12-12 घंटे की क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं। आप उनसे कैसे कंपीट करोगे? फिर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहां अगर आप नहीं पढ़ोगे, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके सामने एक समोसा रखा हुआ है, अगर आप नहीं खा रहे हो उसको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा नहीं खाएगा। दूसरा आएगा, मस्त उसके ऊपर टोमेटो सॉस लगाएगा और उसको गब से खा जाएगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि वो जो समोसा है वो आपको खाना है या दूसरे के लिए छोड़ना है। तो अभी डिसाइड कर लो, क्योंकि और थोड़ा सा लेट हो गया तो 2024 भी निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है, तो बात करते हैं कितना घंटा आपको पढ़ना चाहिए। एक आइडियल स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट को कम से कम, मिनिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से पढ़ाई करता है। मिनिमम 8 घंटे की आपकी स्टडी होनी चाहिए, वो भी क्वालिटी वाली। आपको काफी लोग बोले सर 8 घंटे तो क्लास में ही निकल जाते हैं, तो क्लास भी तो आपकी स्टडी ही है, ठीक है। तो आप अगर क्लासेस भी कर रहे हो 8 घंटा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो चीज भी आपकी क्वालिटी स्टडी में आती है, क्योंकि आपको जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट हैं अपने सब्जेक्ट में, वो बेस्ट से बेस्ट चीजें ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप 8 घंटा सिर्फ क्लास भी देख रहे हो तो वो भी आपकी क्वालिटी स्टडी कहलाएगी, तो उसको भी आपको काउंट करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये मिनिमम समय आपका होना चाहिए। अच्छा, सोने के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि सर सोने के लिए कितना समय देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सो सकते हैं हम। तो देखो यार, सिंपल सी चीज़ है, अभी जवान हो, ठीक है, तो अभी अगर आप 6-6.5 घंटे की भी नींद लेते हो ना, 6 to 6:30 इतने घंटे की भी अगर आप नींद लेते हो तो ये सफिशिएंट है। हालांकि ये मैं आगे के लिए नहीं बोलूँगा यहाँ पर, कुछ लोग नहीं तो फिर आ जाएंगे, ठीक है, डॉक्टरेट वाला अपना PhD करके आ जाएंगे यहाँ पर और बोलेंगे 6.5 घंटा, तबीयत खराब हो जाएगी, हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने किया हुआ है दोस्तों 2 साल, 1-2 साल करना पड़ता है यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि वो सपने पूरे होते हैं जो आप खुली आंखों से देखते हैं। सोते हुए तो सपने हर कोई देखता है, लेकिन खुली आंखों से देखे हुए सपने ही पूरे होते हैं। तो इसके लिए आपको जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सोना कम करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो सोना कम करिए दोस्तों। बाद में सोते रहना जितना मर्जी सोना है, एग्जाम एक बार क्लियर हो जाए, चैन की नींद सोना, फिर तो कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। तो 6.5 घंटे तक अगर आप सोते हैं दिन में, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है अभी के लिए। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये हेल्दी है, हेल्दी तो नहीं है, लेकिन हाँ 1-8 साल कर सकते हो, क्योंकि अभी जवान हो, 20-22-25 साल के हो, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। 40-45 साल के होते तो अलग बात होती, ठीक है। तो इतने आर की आपको स्लीप जरूरी है, इससे कम मत करना कि 4 घंटे सो रहे हैं, वैसा चीज भी मत करना भाई, दिमाग पे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। तो 8 घंटे की मिनिमम स्टडी करनी है, 6-6.5 घंटे की मिनिमम नींद लेनी है। अपने खान पान पे थोड़ा सा अच्छा सा ध्यान दीजिए, आलतू फालतू बाहर का जंक फूड ये सब चीज़ें मत खाइए, इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज 10-15 मिनट की कर सकें तो कर लीजिए, उससे दिमागी संतुलन थोड़ा सा अच्छा बना रहता है, और काफ़ी मतलब बोला जाए तो माइंड रिलैक्स रहता है। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी। जैसे मैं खड़े होकर ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ये हाथ वाथ ऐसे हिला रहा हूँ, यही एक्सरसाइज हो जाती है, ये भी बहुत है। तो इस टाइप का अगर आप कुछ काम करते हैं घर में, अगर जैसे खाना वाना बनाते हैं, वो भी आपकी एक्सरसाइज ही है, तो उतना करना बहुत ज़रूरी है। 2024 में अपना मन लगाकर, दिल लगाकर पढ़ाई करिए, एकदम दिल लगाना है पढ़ाई में, किसी और से नहीं, ठीक है। तो पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत करिए, 2024 वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको वो सब भी बोल सकता हूं कि ये टॉपिक पे ध्यान दो, वो टॉपिक, मैं इतना लंबा वीडियो को नहीं खींचना चाहता, क्योंकि आपको पता है आपका क्या सब्जेक्ट वीक था, क्या टॉपिक आपका वीक था, उस टॉपिक पे आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, बस मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करूंगा। आपका वीक पॉइंट आपको ही पता होगा, आपसे बेहतर आपका वीक पॉइंट और कोई नहीं जानता, और किसी को बताना भी नहीं है, ठीक है। यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो